आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। तो चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। सामाजिक समरसता महारैली में सुबह सपा का शक्ति प्रदर्शन पीडीए पर साधा निशाना। यूपी के संत कबीरनगर जिले में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सभी दल अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। इसी क्रम में संत कबीरनगर के खलीलाबाद स्थित जूनियर हाई स्कूल मैदान में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुबह सपा द्वारा सामाजिक समरसता महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे। रैली में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और शराबबंदी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर थे, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की व्यस्तता के चलते वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। हालांकि उन्होंने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया और पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। महारैली को संबोधित करते हुए सुबह सपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री अरविंद राजभर ने समाजवादी पार्टी और पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समरसता की बात करने वाले ही समाज को बांटने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव पीडीए के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जबकि सदन में इन वर्गों की आवाज उठाने की बारी आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। अरविंद राजभर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम नहीं है और जहां भी उसका प्रभाव बढ़ता है वहां राजनीतिक नुकसान होता है। उन्होंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि जब ममता बनर्जी को सहयोग की आवश्यकता थी तब अखिलेश यादव सक्रिय भूमिका में नजर नहीं आए। उन्होंने बिना नाम लिए सपा नेतृत्व पर तंज कसते हुए कहा कि जब हम साथ थे तो 123 सीटें जिताई थी, लेकिन अब सुबह सपा समाजवादी पार्टी को 2012 और 2017 वाली स्थिति में वापस पहुंचाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में भाजपा और एनडीए गठबंधन ने 325 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी और आगामी चुनाव में इससे भी बड़ी जीत दर्ज कर गरीबों और वंचितों के उत्थान का कार्य किया जाएगा। रैली के माध्यम से सुबह सपा ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि पूर्वांचल में पार्टी का जनाधार लगातार मजबूत हो रहा है और आने वाले चुनाव में वह निर्णायक भूमिका निभाने की तैयारी में है। से कहूंगा कि मेरा ये संदेश, आप मुझे मीटिंग में जाना है 3 बजे, पहले जो है कैबिनेट का विस्तार है, उसके बाद जो कैबिनेट की बैठक है, तो आपके बीच में अरविंद राजभर जी हैं, आप लोगों को संबोधित करेंगे। आप लोग उनकी बात सुन करके पूरी बात तो बताएंगे, आप उनके संदेश को सुन करके कभी वहां से हिलिएगा, कभी वहां से जाइएगा। इसी आशा विश्वास के साथ जय सुरेंद्र, जय नीम, जय भारत। यह हमारी 10वीं रैली थी। हमने शुरुआत किया सामाजिक समरसता को लेकर के। यह समरसता वही समरसता है जिस समरसता को खंडित करने का काम हमारे अखिलेश यादव जी पीडीए का नाम लेकर के करने का काम करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी बार बार तो बोलते हैं कि पीडीए के हम साथी हैं, पीडीए को लेके आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब पीडीए के पक्ष में खड़े होने की आवश्यकता होती है, जब पीडीए को न्याय दिलाने की बारी आती है और जब पीडीए के लिए सदन की पटल पर बात करने की बारी आती है, तब अखिलेश यादव जी जनता को धोखा देने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी, मैं देख रहा था आज सुबह सुबह की दावा कर रहे थे कि आने वाले समयों में उत्तर प्रदेश में 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी खुद तो सरकार नहीं बना पाते हैं, लेकिन जहां जहां जाते हैं उसकी नाव जरूर डुबाने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी बिहार गए, बिहार की नाव डुबा के आए। अखिलेश यादव जी गुजरात गए, वहां की नाव डुबा करके आए। अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश गए, वहां नाव डुबा के आए। अखिलेश यादव जी उत्तराखंड गए, वहां भी नाव डुबो दिए। अभी करंट की घटनाएं हैं कि अखिलेश यादव जी बंगाल भी गए और वहां भी नाव डुबो के चले आए। जब ममता बनर्जी जी को अखिलेश यादव की एक्चुअल में आवश्यकता थी, तब माननीय अखिलेश यादव जी एसी में बैठ करके मजा ले रहे थे और ट्विटर खेल रहे थे, पीसी खेल रहे थे। जब ममता बनर्जी चारों खाना चित्त हो गई तो उनको सांत्वना देने के लिए जाकर के बंगाल में कह रहे हैं कि घबराइएगा मत, हम आपके साथ हैं। यह जो दोहरा चरित्र है माननीय अखिलेश यादव जी का, उसी का खुलासा या फर्जी पीडीए बता करके जो जनमानस की आंख में धूल झोंकने का काम माननीय अखिलेश यादव जी जिस संविधान की दुहाई देने का काम करते हैं, उसी संविधान को खंडित भी करने का काम, उसी संविधान का अस्वीकारता प्रदान करने का काम भी कोई करता है तो माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं। अभी आपने देखा 2024 के चुनाव में जिस प्रकार से प्रत्येक मंच और प्रत्येक कार्यक्रम में अखिलेश यादव जी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। अभी बंगाल में जब पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बनी, तब संविधान कहां चला गया था? फिर आपने क्यों स्टेटमेंट नहीं दिया जब ममता बनर्जी जी ने कहा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे?
हम यहाँ पर इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। उस समय संविधान का जब उल्लंघन हो रहा था तो माननीय अखिलेश यादव जी कहाँ गए थे। आज का यह कार्यक्रम कोई नया नहीं है। उत्तर प्रदेश में 83 रैली होना है। जो कहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं ओम प्रकाश राजभर मतलब छोटा व्यक्ति, तो ऐसा छोटा व्यक्ति आने वाले समयों में हालत खराब करके रख देगा और बताएगा जब आपके साथ थे तो 123 सीट जितवाए थे। जिस सीट पर आप 2012 में 17 में थे, पुनः उसी सीट पर ला करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी दम मानेगी। और 2017 में जिस प्रकार से हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में रहे, 325 सीट जीतने का काम किए, इस बार उससे भी ज्यादा सीट जीत करके हम लोग प्रचंड बहुमत की सरकार बना करके गरीब उत्थान करने का काम करेंगे। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज लाइव 100 के साथ। और इस खबर को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस खबर को अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि आपको जैसी खबरें चाहिए हो वैसी सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त आपको हम यही छोड़कर जा रहे हैं, तब तक के लिए नमस्कार।